चलिए हाँ जी, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया एक डेटर मेथड, जिसमें हमने एक क्वेश्चन भी कराया आपको डेटर मेथड का। ठीक है, डेटर मेथड का मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना। बोला है कि बी एस लिमिटेड ऑफ कोलकाता, क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लेना। वही सेम बोले थे बासिन दास से करा रहे हैं, तो आप देख सकते हो, फॉलो कर लेना बासिन दास को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि बीएस लिमिटेड ऑफ कोलकाता हैज अ ब्रांच एट आसनसोल। बोला कि एचओ कौन है, बीएस लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है, उसका ब्रांच है आसनसोल में। बोला ब्रांच डज नॉट मेंटेन अकाउंट्स बुक्स एंड ऑल कलेक्शंस एट ब्रांच आर रिलेटेड टू एचओ। बोला ब्रांच अपना कोई भी बुक्स मेंटेन नहीं करता, वो जो भी कमाता, जो भी रेमिटेंसेस कलेक्ट करता है, वो किसको दे देता है, जो भी पैसा उसको मिलता है वो रेमिटेंसेस बोलकर एचओ को भेज देता है। क्लियर, वो कोई बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करता ब्रांच। बोला दी एचओ रिम्बर्स द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच, फिर ये भी बोला कि एचओ जो होता है वो ब्रांच के एक्सपेंसेस रिम्बर्स करता है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द ईयर बीएस लिमिटेड। तो बहुत सारे बच्चों की बुक में, जिसके पास नया बुक होगा वासन दास का, उसका 21 जैसा 31 नंबर 2021 या 22 या 23 कुछ भी हो सकता है, ईयर चेंज हो सकता है, आप कंसिडर कर लेना जिसका जो बुक होगा। आ जाओ, तो मैं बनाता हूँ। ठीक है, आपको गुड्स इनटू ब्रांच दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न टू एचए दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ ब्रांच का, कैश लिमिटेड कैश रेमिटेड दिया हुआ है, कैश लिमिटेड बाई ब्रांच, ब्रांच से पैसा इतना रुपया मिल गया, पहले निकालना पड़ता था बट इस क्वेश्चन में निकाल के दे दिया है। तो कैश लिमिटेड टू ब्रांच दिया, मतलब मैंने ब्रांच को पैसा दिया। कैश लिमिटेड टू ब्रांच, मैंने मतलब एचओ ब्रांच को दे रहा है एक्सपेंसेस रिम्बर्स करने के लिए। तो सैलरी का दिया, रेंट का दिया, इलेक्ट्रिसिटी का दिया, अदर एक्सपेंसेस का दिया। और क्या क्या है, तो नीचे अदर पार्टिकुलर्स ने 1 1 21 और 31 12 21 बोल के दिया, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग कैश और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग कैश, ये तीनों आपको दे रखा है क्वेश्चन में। चलो बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना हम लोग। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ किसका बुक से हम लोग बनाएंगे, तो क्वेश्चन से नाम दे रखा है बीएस लिमिटेड, जो कि क्या है, एचओ है, जो कि हमारा क्या है, एचओ है ना। ब्रांच बनाना है, आसान से ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट, चलो थोड़ा फोकस कर, देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में लिखेंगे। चलो देखते हैं, टू बैलेंस मेरे, चलो क्या क्या ओपनिंग बैलेंस है, तो नीचे क्वेश्चन पे दिया हुआ था ओपनिंग बैलेंस 3 था। स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक कितने का, 8000 का, डेटर 12 15, 8000 डेटर है 12000 का। ठीक है, और कैश 1500 रुपए का, तो कितना आ गया, 21,500। ठीक है, आ जाओ ऊपर से फिर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर माल भेजा वो तो लिखेंगे इधर, टू गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट। अब तो समझ में आने लगा होगा सबको। चलो कितना का है, 1,30,000 रुपए का है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न, अच्छा भेजेंगे तो इधर लिखेंगे, रिटर्न होगा तो इधर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई गुड्स इनटू ब्रांच, अपोजिट एंट्री कर दो। ये रिटर्न से कितना रुपए का रिटर्न हुआ, तो आपका रिटर्न है 5000 का। ठीक है, और क्या है, वही ब्रांच का सेल है, तो ब्रांच का सेल तो नहीं लिखेंगे, है ना, ये सेल वगैरह नहीं लिखते ब्रांच का। फिर कैश सबमिटेड बाय दी एचओ, सॉरी कैश सबमिटेड बाय दी ब्रांच, ब्रांच ने पैसा दिया एचओ को, तो एंट्री तो करेंगे, है कि नहीं, पैसा मिल रहा है ब्रांच से, तो क्या लिखेंगे, भाई बैंक अकाउंट। क्या मिला आपको, रेमिटेंसेस, क्या मिला, रेमिटेंसेस। क्लियर, आपको निकाल के दे दिया तो निकालना तो पड़ेगा नहीं, तो कितना रुपया निकाल के दे दिया आपको क्वेश्चन से, 1,52,000, तो वो लिख देते हैं। चलो उसके बाद नीचे बोला कि कैश रेमिटेड टू ब्रांच, मतलब मैंने पैसा भेजा किसको, मैंने पैसा भेजा है ब्रांच को, तो लिखेंगे टू बैंक। किस किस चीज का पैसा भेजा सर बता दो, हाँ बोला हुआ है कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बोलो कितना कितना है, और अदर एक्सपेंसेस दिया। चलो लिखते जाओ, बोलो सैलरी कितना, 10, 5, 2, 3, 10,000, 5,000, 2,000 और 3,000, तो टोटल कर लो 15, 15, 15, 5, 20,000। चलिए ये भी हो गया। और कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी आपको दिए गए क्वेश्चन पर। अदर इंफॉर्मेशन मतलब वही क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए नीचे का, तो ओपनिंग एसेट्स का बैलेंस इधर रखेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं इधर रखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। चलो क्या है, स्टॉक, डेटा और कैश। इसमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ क्वेश्चन में 9, 20, 15, 9,000, 20,000 और 1,500, टोटल जोड़ दोगे तो 30,500 आ जाएगा जोड़ने पर। अब क्या करना है, आप सिंपल सी चीज़ है, इधर जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे, आपका आ जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है, आ जाओ। तो 5,000 प्लस 1,52,000 प्लस 30,500 माइनस 21,500 माइनस 1,30,000 माइनस 20,000, तो करने पे कितना आ गया, 16,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट्स। ठीक है, चलो तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है जॉय एंड कंपनी लिमिटेड है कोलकाता का, हैज अ ब्रांच एट गुवाहाटी फॉर सेल ऑफ इट्स गुड्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर फर्निश्ड। गुड्स इनटू ब्रांच आपको दिया हुआ है 1,42,000 का। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ है, रेंट है, सैलरीज है, कैश सेंड बाय एचओ टू ब्रांच, भाई कैश मैंने मतलब ब्रांच ने पैसा दिया, एचओ ने पैसा दिया ब्रांच को खर्चे के लिए। और फिर अदर डिटेल्स भी दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। चलो ठीक है, और लिख रहा ऑल कलेक्शन, जो भी कलेक्शन होता है किसको दे दिया जाता है, एचओ को दिया जाता है। तो चलो करते हैं और क्या। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे हम लोग। चलिए बुक्स किसका बुक्स है आपका, बुक्स का हमारा जॉय एंड कंपनी लिमिटेड। जो कि हमारा क्या है, एचओ है, ब्रांच कौन है, गुवाहाटी में, गुवाहाटी ब्रांच है। गुवाहाटी ब्रांच, गुवाहाटी ब्रांच, गुवाहाटी ब्रांच है ना, गुवाहाटी ब्रांच अकाउंट। चलो हो गया। तो ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, जैसे पहले बताया था, दिया हुआ रहेगा तो लिखना है, सर दिया हुआ था तो लिख देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है बता दो। ओपनिंग बैलेंस था 3 नंबर में, तो ओपनिंग बैलेंस में 3 नंबर में दिया हुआ है पेटी कैश, ब्रांच डेटर और ब्रांच का स्टॉक। पेटी कैश, स्टॉक, डेटर। पेटी कैश कितना है, 100, ठीक है। तो स्टॉक आपका दिया हुआ है 44,500 का, और डेटर आपका है कितना, डेटर आपका दिया हुआ है डेटर 23,500 का। इन सबको टोटल कर लेते हैं, कितना हुआ,
23,500 प्लस 44,500 प्लस 100, 68,100 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। बोला कि मैंने पैसा भेजा, वो लिख लेते हैं, मैंने माल भेजा, सॉरी, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। कितना रुपए का माल भेजा है? 1,42,000 का माल भेजा है, लिख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या है, रिटर्न्स भी हुआ ब्रांच का, है ना, तो रिटर्न्स को इस साइड लिखेंगे। बाय बुक्स इनटू ब्रांच अकाउंट। रिटर्न्स है, कितने रुपए का रिटर्न्स है? हाँ, तो रिटर्न्स है आपका लगभग 4,000 रुपए का। चलो, वो भी डाल दिया मैंने। हाँ, कैश सेल से आपका, क्रेडिट सेल से वो नहीं लिखना, हो तो रेमिटेंसेस निकालने में काम में आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से, चलो यही बता दिया, डेटर से कितना मिला पैसा, 1,89,500 मिला ब्रांच को। फिर ब्रांच ने एक्सपेंसिस पे किया एचओ का, वो तो आएगा ही आएगा। चलो ठीक है, आगे लिखते हैं किस किस चीज़ का पे किया है। तो बैंक बोल के लिखते थे, हमें याद था ना। तो क्या क्या चीज़ का खर्चा पे किया है, तो रेंट, सैलरी और पेटी कैश के लिए भी दे दिया। रेंट, सैलरी और पेटी कैश। तो रेंट के लिए कितना दिया? 10, 30 और 5, 10, 30 और 5,000 इसके लिए दिया। टोटल हो गया कितना? 45,000। वो भी मैंने लिख दिया था। और क्या क्या बोला है क्वेश्चन का? ये हो गया। चलो, रेमिटेंसेस भी दिया हुआ था आपको, आई थिंक रेमिटेंसेस दिया है ना, रेमिटेंसेस पे नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। चलो कैसे निकालते थे, याद था ना। बाय बैंक अकाउंट लिखो, अंदर क्या लिखना है रेमिटेंसेस है निकालते वक्त? कैश सेल्स, कलेक्शंस, फ्रॉम डेटर, और ब्रांच माइनस करते थे ब्रांच एक्सपेंसेस, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि ब्रांच ने कुछ एक्सपेंसेस पे किया अपने पॉकेट से, तो दिया नहीं है तो नहीं घटाएंगे। चलो क्या क्या आपको देखो क्वेश्चन में दिया, कैश सेल्स से 2,02,000 कितना है, कैश सेल्स से 79,000 का, और कलेक्शन कितना हो रहा है? 1,89,500 का डेटर से, तो 79,000 कैश सेल्स, और कलेक्शन से आपका 1,89,500। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 79,000 प्लस 1,89,500, तो आ जाएगा तुम्हारा 2,68,500। ये आ गया आपका कलेक्शंस, ये रेमिटेंसेस आ गया कि इतना रुपया ब्रांच ने एचओ को भेजा है, 2,68,500 रुपीज़ का। आज आप क्लोजिंग डाल सकते हैं, ओपनिंग इधर लिखा तो क्लोजिंग इधर लिखेंगे। बाय बैलेंस ठीक है, अंदर पेटी कैश लिखेंगे, है ना, स्टॉक लिखेंगे, डेटर लिखेंगे। पेटी कैश है कितना रुपए का, तो क्वेश्चन में दिया 1,50 रुपया, है ना। स्टॉक कितने का? 27,000 का। पेटी कैश है आपका 150, स्टॉक है आपका 27,000 रुपये। डेटर नहीं दिया हुआ, इसलिए डेटर का अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अकाउंट। तो चलो डेटर के लिए अकाउंट बनाते हैं, छोटा सा लेजर खोलते हैं। वर्किंग नोट, डेटर अकाउंट, ठीक है। डेटर को ओपनिंग बैलेंस इधर लिखेंगे, कितना ओपनिंग बैलेंस? 23,500। उधार में जब बेचते हैं तो डेटर बढ़ता है, डेटर एसेट अकाउंट होता है, डेटर एसेट होता है, इसलिए एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या लिखते हैं? टू साइड, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बाई साइड लिखते हैं। क्लियर है? तो ओपनिंग बैलेंस टू साइड लिख दिया। अगर एसेट बढ़ता है तो इस साइड लिखेंगे लेजर अकाउंट में, एसेट घटेगा तो लेजर अकाउंट में इस साइड लिखेंगे। तो क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ता है, क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर बढ़ेगा, अगर क्रेडिट सेल करेंगे डेटर बढ़ेगा तो टू साइड लिखेंगे। तो लिखते हैं, आ जाओ, टू क्रेडिट सेल्स। कितना रुपए को उधार में माल बेचा गया था? तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था उधार में सेल किया गया था 2,02,000 रुपए का। हाँ, तो
ठीक है, फिर लिखेंगे 2, ठीक है, हाँ सॉरी 2 लिखेंगे और दावे फिल करेगा लिख दिया मैंने। और देखो कलेक्शन हुआ था डेटर से, रिसीव हुआ था, कैश रिसीव हुआ था, तो बैंक कैश या बैंक बोल के लिखते, कितना रुपया कैश मिला था, कैश कितना रुपया रिसीव किया था, कलेक्शन किया था हमने कलेक्शन किया है लगभग डेटर से 1,89,500 का, ठीक है। कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है क्वेश्चन में, है ना, और भी कुछ नहीं है डेटर से रिलेटेड, ब्रांच के डेटर से रिलेटेड कोई ब्रांच के डेटर से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो एंट्री भी नहीं करनी है। बस यही था ब्रांच का डेटा के बारे में, ओपनिंग था, कितना मिला, कितना रुपये का उसको बेचा, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेगा बाय बैलेंस ट्रेडिंग, इस साइड जोड़ो इस साइड घटाओ, बैलेंस शीट करके डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। चलो 23,500 2,02,000 जोड़ के कितना आया 2,25,500, उससे माइनस कर दो 1,89,500, तो हो जाएगा 36,000 रुपये, ठीक है। डन, ये डेटा का क्लोजिंग बैलेंस आया 36,000 रुपये, क्लोज कर दो। चलो 150 प्लस 27,000 प्लस 36,000 जोड़ दिया तो कितना आ गया 63,150। आप प्रॉफिट भी निकाल लेते रहिएगा, तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस करके निकाल लेते हैं, उस साइड होते हैं 2,68,500 प्लस 40,000 8,100 50,000 माइनस करना है, फिर अगेन 45,000 माइनस करना है, तो आ गया 1,16,550। कितना नंबर बनाया था हम लोग, लगभग क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 था ना, हाँ 3। हाँ 4,000 प्लस 2,68,500 प्लस 63,150 माइनस 68,100 माइनस 1,42,000 माइनस 45,000, हाँ 80,550, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, हाँ 80,550 रुपये का आया, ठीक है, प्रॉफिट आ गया आंसर 80,550। डन। अब रहा सवाल क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का, हम लोग 4 भी करेंगे 5 भी करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को जब 3 बना रहे थे ना, तो 3 में एक बात बोला क्वेश्चन से, 3 में आपको क्वेश्चन ने बोला कि आप ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाओ, देखो बना सकते हो, अभी सिखा दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है, तो चलो सिखा भी देते हैं ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, अब वीडियो रोक के नोट डाउन कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको, इसमें मैं बता दूंगा ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बनाना कैसे बनता है। चलो मिटा रहा हूँ। चलो लगे यार, देखो आपने क्लास 11th में सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, पीएल अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है, 11th में सबने सीखा होगा, सभी बच्चों ने सीखा होगा, तो उसमें सीखा होगा, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट को सिखाया भी जाता है, कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर सीख लेता है वो लोग, तो देखो वही डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग कर लेते हैं। और फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो फाउंडेशन सॉरी, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो तो आप फाउंडेशन में भी सीख चुके होंगे कि आप कैसे बनाते थे फाइनल अकाउंट, तो नॉर्मल सा चीज़ है, जो पहले बनाते थे वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। चलिए हम बनाएंगे ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, ब्रांच ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? किसकी बुक में बनाएंगे? एचओ की बुक में, इन द बुक्स ऑफ एचओ। देखो जो यहाँ पे प्रॉफिट आया ना, वही प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी आएगा। कैसे आएगा वही मैं आपको सिखाऊंगा। डेबिट क्रेडिट। चलो सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, पार्टिकुलर्स लिखते हैं हम लोग क्या, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखा होता क्योंकि ट्रेडिंग बनाने का तरीका ही होता है। आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? 44,500। क्लियर? फिर लिखेंगे टू परचेज तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। यही परचेज है, ठीक है? परचेज ही यही माल आया आपके पास। कितना रुपया माल आया था अच्छे से? 1,42,000 रुपये का, ठीक है? लिख दो। रिटर्न्स भी था सर, हाँ तो रिटर्न्स आप क्या एक काम करना, रिटर्न्स इसी के लीज करके लिख देना। 1,42,000 माइनस रिटर्न कितना आता है? 4,000 रुपये का, तो यहीं पे आप सीधा लेस कर दो, आपको अलग से कुछ करना नहीं है। 1,38,000, ठीक है? हाँ, उसके बाद और क्या क्या है सर? चाहिए तो था और कुछ डायरेक्ट खर्चे? नहीं सर, डायरेक्ट खर्चा तो कुछ नहीं है। चलो आप सेल लिखेंगे इस साइड भाई, ब्रांच में सेल्स कितना गया, तो दोनों सेल लिखना, कैश वाले भी लिखना, क्रेडिट वाले भी लिखना। कैश है 79,000, क्रेडिट है 2,02,000, तो 79,000 प्लस 2,02,000, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिखते थे हम लोग, 55 में हम लोग पढ़ के आए हैं। हाँ चलो 79,000 प्लस 2,02,000 तो हो जाएगा 2,81,000, ठीक है? बाय क्लोजिंग स्टॉक पे लिखेंगे हम लोग, कितना क्लोजिंग स्टॉक? हाँ सर 27,000 रुपये। कुछ नहीं, अब इधर जोड़ना है और इधर घटाना है, जीपी आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, चलो जोड़ते हैं। 2,81,000 प्लस 27,000, इधर आएगा टोटल कितना? 3,08,000, ठीक है? आ जाओ इधर माइनस करके जीपी निकालते हैं। 44,500, 1,25,000 माइनस कितना है? 1,25,500, ये आ गया आपका जीपी। अब इधर खर्चे लिखेंगे, सुना ध्यान से। जो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट तो बना लिया, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट में। बोलता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकाउंट से दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अक्रूवल होता है, कैश बेसिस का। बोलता है कि अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि इस साल का खर्चा है तो इस साल आएगा, और इस साल का इनकम है तो इस साल आएगा। कौन बोलता है? अक्रूवल बेसिस बोलता है। इस साल का खर्चा है तो इस साल आएगा, इस साल का इनकम है तो इस साल आएगा। चलो तो खर्चे इस साल में क्या है? रेंट। रेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मतलब जितना पैसा भेजा गया था उतना इस साल का खर्चा था, तो टू रेंट लिख दिया। कितना रुपया था? 10,000, क्योंकि नाइट खर्चा सारा पीएल में आता है। सैलरी भी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जितना खर्चा था उतना लिख दिया। कितना है? 30,000। बट पेटी गैस के लिए कितना भेजा था मैंने? 5,000 का। कितना भेजा था? 5,000। लेकिन देखा जाए तो पेटी गैस का 150 रुपया बच गया, मतलब कि खर्चा पूरा पूरा कितना है? 5,000 नहीं हुआ। इस साल मेरा खर्चा कितना हुआ? 5,000 माइनस 150 रुपया, ठीक है ना? तो पेटी गैस ये भी खर्चा है, तो कितना होगा? भेजे थे 5,000, लेकिन इस साल खर्चा 150 रुपये बचा लिए, मतलब खर्चा कितना हुआ? 4,850 रुपया, ठीक है? अच्छा ये जीपी इधर लिखते थे बाय क्रॉस प्रॉफिट, शॉर्ट लिख देता, सीडी रहता आगे बढ़िएगा। 1,25,500। चलो लेस करते हैं। अब तो कुछ था नहीं एक्स्ट्रा, कोई चीज़ था नहीं, डिस्काउंट और लेटर वगैरह ऐसा कुछ तो था नहीं, बैड डेप्ट वगैरह, तो देखना बस इतना ही था, छोटा क्वेश्चन था। 1,25,500 माइनस 40 माइनस 48,000 तो आया 80,650। क्यों आ रहा है? एक मिनट, 5,950 48,50, ये 12,000, 1,25,500 आया। 1,25,500, 1,25,500 माइनस 1,25,500 माइनस 10,000 माइनस 30,000
-4250, 80,650, 3 नंबर 80,550। ओ सॉरी, ओपनिंग पेटी कैश भी था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस भी तो था। तो आप जब भी खर्चा निकालोगे पेटी कैश का, कैसे निकला पेटी कैश का, तो तरीका होता है पेटी कैश का निकालने का। तो हम लोग क्या करते हैं ना, करेंट एयर का खर्चा निकालना है। तो भाई आपने ओपनिंग पे आपने कितना पे किया था करेंट एयर? 5,000 का। उसमें ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का ऐड कर दो और क्लोजिंग बैलेंस लेस कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48,000 की 49,50। तो आपका आंसर रहेगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस शीट फिगर से कितना आएगा तुम्हारा? 80,550। घटा लेना, उतना ही आएगा, दोनों का प्रॉफिट सेम आता है। चलो हो जाएगा तुम डन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट। बस इतना ही करना था। चलो फाइनली दो इस वीडियो में डाल, दो वीडियो अपलोड, ये 3 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अगले चौथा पांचवा छठा अगला फिर 3 क्वेश्चंस करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसी तरह करके फिर कुछ क्वेश्चन डेटर मैथड का करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग स्टॉक एंड डेटर मैथड का भी करने वाले हैं। चलो फाइनली ये वीडियो खत्म हो चुका है।